अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है खीर। चावलों की खीर तैयार करेंगे हम, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये खाने में इतनी टेस्टी होती है कि दिल करता है कि खाते ही जाएं। बहुत ही मज़ेदार बनी है और बहुत ही कम चीज़ों से बनी है। तो चलिए खा के चेक करते हैं कि ये कैसी लग रही है। बहुत ही इसका टेक्सचर जो है क्रीमी सा बना है और ये बहुत ही आसान तरीके से तैयार की है। तो कैसे बनानी है इतनी मज़ेदार सी ये चावलों की खीर, तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है 3 लीटर भैंस का दूध है, फुल क्रीम मिल्क है। इसे मैं गरम कर रही हूँ। इसका मैंने बॉईल करके तो इसको रख लिया था। अब दोबारा जब मैं खीर बनाने के लिए इसे रखा है तो इसको दोबारा मैं बॉईल दूँगी। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पानी डालूँगी तो वो क्रीमी जो टेक्सचर होता है ना खीर का, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो हमने इसको दूध में ही बनाना है। तो चावल मैंने लिए थे 1 प्याली, 1 पाव। उनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और भिगो दिया था। आधा घंटा भिगोने के बाद मैंने हाथों से उसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया है, और उसको जब दूध में बॉईल आ गया था तो मैंने चावलों को खीर के अंदर डाल दिया था, सॉरी दूध के अंदर डाल दिया था। तो जब चावल हम डाल देंगे, ये नए चावल हैं तो इनमें स्टार्च जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने लगातार चम्मच चलाना है। एक तो इसके लम्स वगैरह नहीं पड़ेंगे और दूसरा ये नीचे नहीं लगेगी। तो आपने जो है लगातार इसमें चम्मच चलाते जाना है। और फ्लेम जो है बेशक आप थोड़ा हाई भी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम चम्मच चलाते रहते हैं तो खीर नीचे इस तरह नहीं लगती, और फ्लेम थोड़े हाई पर हमारी खीर बहुत ही अच्छी सी रेडी हो जाती है। सो हमने इसको चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है। इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे और चम्मच जो है हम चलाते रहेंगे। बॉयल जो है हमारे खीर में आने वाला है, तो मैंने इसमें डाल दी हैं 5 से 6 हैं ये सब्ज़ इलायचियाँ। ये मैंने साबुत इसमें डाल दी हैं। इनका बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और दूध में जो हल्की फुल्की सी, कुछ लोग होते हैं जिनको दूध से स्मेल आती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इलायचियाँ इसमें डाल दी जाएँ। इससे दूध की स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। सो हमने इसको बनाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है, पकाते रहना है। इसको गाढ़ा होने तक हमने पकाना है। अब देखें इसमें ये बॉयल आ रहे हैं और मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ और इसको पकाते जा रहे हैं। 1 घंटा तकरीबन इसे लग जाएगा हमारी खीर को बनाने में, पकाने में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी खीर रेडी हो जाएगी। सो इसी तरह हम चम्मच चलाते हुए इसे बनाते रहेंगे। खीर को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और हमारी जो खीर है उसका अब टेक्सचर थोड़ा-सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह स्टेज पे हमने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। चीनी का इस्तेमाल मैं करूँगी तकरीबन आधा पाव। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें आधा पाव चीनी का इस्तेमाल किया था और वो इसमें मीठा जो है बिल्कुल परफ़ेक्ट होगा। 3 किलो हमारा दूध है और 1 प्याली हमने इसमें चावलों का इस्तेमाल किया है और आधा पाव मैं इसमें चीनी डालूँगी, तकरीबन 125 ग्राम। तो अब मैंने इसमें चीनी जो है डाल देनी है और इसे फिर चीनी का पानी ड्राई होने तक पकाएंगे और देखेंगे कि हमारी खीर अगर गाढ़ी हो गई है तो हमने फ्लेम बंद कर देना है। अगर गाढ़ी नहीं हुई तो हम मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब देखिए हमारी खीर कितनी ज़बरदस्त सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, क्योंकि दूध भी हमारा गाढ़ा है, हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया, और चावल भी हमारे नए हैं जिनमें स्टार्च, चिपचिपापन वो ज़्यादा होता है, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार खीर तैयार होती है। अब मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। ये 125 ग्राम चीनी है जो मैंने इसमें डाल दी है, और इसे अब फिर हमने चम्मच चलाते हुए पकाना है। और अब ज़्यादा ख़्याल रखेंगे कि हमारी खीर जो है वो नीचे ना लगे, क्योंकि जब ये गाढ़ी हो जाती है तो फिर नीचे लगने का इसका वो ज़्यादा होता है ख़तरा। इसलिए चम्मच जो है वो चलाते रहें और अपनी खीर को बचाते रहें, क्योंकि ज़रा सी भी अगर जल जाए तो इसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। अब हमारी खीर माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ी हो गई है और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, पक रही है। तो इसकी ये कंसिस्टेंसी है।
और जब हमने फ्लेम ऑफ़ कर देना है, इसे ठंडा करेंगे थोड़ा-सा, तो ये हमें जितनी इसकी थिकनेस चाहिए ये उतनी ही हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि खीर हमारी अब परफ़ेक्ट है। इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसे रख देंगे फ़ैन के नीचे ताकि ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाए, तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हम अपनी खीर का गाढ़ापन देख लेते हैं। देखें ये कितनी परफ़ेक्ट लग रही है। अभी जब हमने इसे ठंडा करना है तो ये बिल्कुल हमें जिस तरह की चाहिए हो जाएगी। सो फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इसे रखेंगे फ़ैन के नीचे और फिर करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं इसका आपको फ़ाइनल लुक कि ये कैसी लग रही है, और खा के भी चेक करेंगे कि ये किस तरह की बनी है। सो हमने इसे डिश आउट कर लिया है। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ही क्रीमी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जाने से पहले एक ही होती है दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो थम्स अप दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।